बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पाठ्यक्रम ऑनलाइन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज जैसा कि आपको सभी को पता होगा, आज आपके बीए सेकंड सेमेस्टर आपके पॉलिटिकल साइंस का आज आपका पेपर लगा हुआ है सीएस जिमियोनी कानपुर विश्वविद्यालय में। आज ही इसका एग्जाम लगा हुआ है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ये कानपुर ही यूनिवर्सिटी का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें से काफ़ी प्रश्न आज आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस पेपर को जरूर आप देख के ही अपना पेपर देने जाइएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पेपर का टाइटल है। और पेपर की यदि हम बात करें तो पेपर आपका जो है 1.5 घंटे इसको समय निर्धारित रहेगा करने को। इसमें जो है 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो है 75 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। ठीक है, चलेगा। हम प्रश्नों को बढ़ेंगे बहुत ही तीव्र गति से, क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है 3 बजे से आपके थर्ड मीटिंग में। ठीक है, तो इसके प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हो कि वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके लेखक जो है आपके एडम स्मिथ है। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि व्यक्तिवादी राज्य को मानते हैं। तो व्यक्तिवादी जो है राज्य को क्या मानते हैं। तो एकदम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है मानते हैं एक नैतिक जो है संस्था के रूप में। ठीक है, इसका अब लगाइए संस्थान के रूप में, इसका बी ऑप्शन राइट है। भी अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के जो है लेखक कौन है। तो कार्ल मार्क्स हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 4 नंबर कि मार्क्स के अनुसार जो है सभी मूलभूत ऐतिहासिक परिवर्तन निर्धारित होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं। तो ये जो है इकोनॉमिक्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, इसका लगेगा डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 5 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन राष्ट्रपति प्रणाली की जो है विशेषता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन सी है विशेषता। तो आपके 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है कार्यपालिका और जो है विधायिका के बीच में जो है ये शक्तियों का पृथक्करण है। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसी जो है राष्ट्रपति प्रणाली में ये क्या है इसमें। तो 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो है आंसर स्पष्ट मुझे अभी तक नहीं पता हो पाया है, इसको मैं छोड़े दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन मेरे को नहीं पता हो पाया है। ठीक है, इसको भी मैं छोड़े दे रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है आवश्यक शर्त नहीं है। तो कौन सी नहीं। तो राजधर्म नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जनमत के रूप में जो है कौन जाने जाने वाला एक जो है राय है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें देखा जाए तो सभी हैं, तो आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व एक जो है तरीका कौन सा है। तो इसकी हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो ये भी देखा जाए तो सीमित तोड़ योजना सिंचाई और प्रणाली सभी, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर की जनमत का कारण क्या है। ठीक है, तो राजनीतिक दल प्रेस संस्थानिक ये कह सकते हो संस्थानीय सभी शैक्षिक संस्थान, डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है एक शाही शक्ति अपने जो है उपनिवेशों पर जो है अपने औपचारिक अधिकार छोड़ देती है, तो ये क्या कहलाती है। तो 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है वी आपका औपचारिक निवेश कहलाती है। ठीक है, निवेशवाद कहलाती है। इसका जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 13 नंबर कि वैश्वीकरण प्रक्रिया को जो प्रेरित करने वाले जो प्रमुख कारकों में से एक है। तो कौन सा कारक है। तो 13 नंबर की बात करें तो ये जो है रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी जो प्रौद्योगिकी में जो तेजी से सुधार है, डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर दिया हुआ कि द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पुस्तक है, ठीक है, इसके लेखक कौन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके लेखक जो है ए वी डेके हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह प्रणाली है। ठीक है, कौन सी प्रणाली है। यदि हम 15 नंबर की बात करें तो ये जो है स्वतंत्र और जो है निष्पक्ष चुनाव में जो है नागरिक प्रतिनिधित्व का चयन करते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 16 नंबर है कि मार्क्स के अनुसार जो है वर्ल्ड युद्ध में जो है कौन सी विजयी होगा। ठीक है, तो इसकी हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है सर्वहारा वर्ग, इसका लगेगा सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है संसदीय प्रणाली की जो विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का भी मुझे आंसर नहीं पता पाया। ये क्वेश्चन मैं कुछ छोड़े दे रहा हूँ क्योंकि इसका गलत आंसर बताऊंगा, जिससे आपका यदि किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया 18 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किस देश में जो है संसदीय प्रणाली नहीं है। तो अमेरिका में नहीं है, इसका जो है यूएसए, इसका सी ऑप्शन राइट है 18 नंबर का। अगला क्वेश्चन फिर आपका 19 नंबर के सामाजिक वैज्ञानिक के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है दावा सबसे अधिक जो है प्रशंसनीय है। तो कौन सा है। तो वो राष्ट्रवाद के जो है अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं, ये मेरे हिसाब से एकदम सही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 20 नंबर है कि राष्ट्रवाद के
किस प्रकार को सामान्य रूप से जैविक प्रतिबंधों कह सकते हो संबंधों के आधार पर राष्ट्रों में जो है सदस्यता के रूप में जाना जाता है। तो इसमें का जो है नागरिक राष्ट्रवाद और जो है प्रादेशिक राष्ट्रवाद दोनों के, इसलिए डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, देशों को जो है जोड़ने में वैश्वीकरण में, तो इसकी हम बात करें तो देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण में क्या होगा, तो 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले। तो इसमें जो है देखा जाए तो उत्पादकों के बीच में जो है अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि संसद आपका सदस्य चुनने का अधिकार एक जो है कैसा अधिकार है, तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो कौन सा अधिकार है, पॉलिटिकल है या फिर संसद सदस्य चुनने का, तो ये वैसे देखा जाए तो पार्लियामेंट की बात है तो पॉलिटिकल ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की आपका दिया कि रिप्रेजेंट आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ रिप्रेजेंटेटिव, ये जो गवर्नमेंट जो पुस्तक है ये किसने इसको लिखा है, तो जेएस मिल की पुस्तक है। ये क्वेश्चन रट लो, 100% कहता हूँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको अपने एग्जाम में आज के। अगला क्वेश्चन भी आपका 24 नंबर है कि मानव अधिकार पारंपरिक रूप से जो है विभाजित है, तो किससे विभाजित है, तो ये जो है सिविल एंड जो है पॉलिटिकल राइट से, इसका लगेगा सी ऑप्शन राइट रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि राज्य के जो है जैविक सिद्धांत के रूप में जो है किसका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो किसका नाम जुड़ा हुआ, तो हर्बर्ट स्पेंजर का जुड़ा हुआ है, इसका लगेगा सी ऑप्शन सही है, हर्बर्ट स्पेंजर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कि आदर्शवादी सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 26 नंबर की यदि हम बात कर लें तो उसको जो है तद्भौतिक सिद्धांत कहा जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन आपका कि बेनान कवेट का संबंध जो है किससे है, तो 27 की हम बात करें तो ये जो है आपके जो है आइडियलिस्ट थ्योरी से है, आदर्शवादी सिद्धांत से, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर की विचारधारा जो व्यक्तिगत और जो है न्यूनतम कार्यों के लिए अधिकतम संभव स्वतंत्रता की जो है वकालत करती है, तो ये क्या है, इसकी हम बात कर ले, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है व्यक्तिवाद है, क्या है, व्यक्तिवाद है, इसका जो है सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक ऐसी रणनीति चुने जो आमतौर पर दबाव समूह से जो है जुड़ी ना हो, तो कौन सी जुड़ी ना हो, तो इसकी हम बात करें तो ये जो है बाहुबल का उपयोग, ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दबाव समूह के गठन का जो है प्राथमिक कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है सत्ता पर कब्जा करना, स्वार्थ और धन इकट्ठा करना है सभी, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि द्विदलीय प्रणाली मौजूद है, तो द्विदलीय जो प्रणाली जो है ये कहाँ मौजूद है, तो ये जो है यूएसए यानी अमेरिका में मौजूद है और इंग्लैंड में मौजूद है, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए इसमें क्या लगेगा डी ऑप्शन, ऊपर में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये जो कह सकते हो जो शब्द है इसको किसके द्वारा जो है दिया गया है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 32 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है एक देखा जाए हिसाब से तो ये जो है आपका थियोड आपका लेविट के द्वारा, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक विचारधारा के रूप में जो है यूरोसेंट्रिज्म जिसके द्वारा जो है दिया गया था, तो किसके द्वारा ये दिया गया था, तो ये जो है आपका समीर अमीन के द्वारा दिया गया था, इसका जो है सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 34 नंबर है कि राजनीति विज्ञान निम्न में से जो है किसके अध्ययन पर बल देता है, तो ये जो है सरकार, राज्य, शक्ति सभी पर आप लगेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए जो है कौन सा कारक आवश्यक है, ठीक है, तो इसकी बात करें 35 नंबर की, तो ये जो है व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान है, इसका बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन भी आपका 36 नंबर कि अवसर की निष्पक्ष समानता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो 36 नंबर की हम बात करें तो ये जो है जॉन रॉल्स के द्वारा, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर की संविधानवाद तथा का उदय जो है निम्नलिखित में से जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 37 नंबर की हम बात करें तो ये जो है शासकों और जो है सत्तियों के बीच में जो है अनुबंधों का उदय है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन जो है कठोर संविधान की जो विशेषता है, तो कौन सी है, तो देखा जाए एक हिसाब से इसमें का जो है संशोधन करने में कठिनाई, इसका लगेगा बी ऑप्शन राइट है 38 का। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है 39 नंबर की भारत में किस प्रकार का जो लोकतंत्र है, तो भारत में हम बात करें तो जो है आपका इनडायरेक्ट है, आपका डेमोक्रेसी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो आप जो है कहीं कहीं पर जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी लिखी हुई है यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 40 नंबर की जो है आपका 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो है राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा जो है जिस प्राकृतिक अधिकार की जो है वकालत नहीं की गई थी वह अधिकार कौन सा है, तो वह जो अधिकार है तो इसकी हम बात कर ले, ठीक है, तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का है, इसका सी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन आपका कि मार्क्स के अनुसार जो है सर्वहारा वर्ग की जो है तानाशाही का अर्थ क्या है, ठीक है। तो 41 नंबर की हम बात कर ले तो उसका जो अर्थ है एक जो है संक्रमणकालीन राज्य है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर की कल्याणकारी राज्य के आदेशों को चालू करने के जो है रास्ते में गंभीर बाधाओं में से एक है, तो कौन सी है। तो इसमें जो है देखा जाए तो उच्च करों का भुगतान करने के लिए जो है लोगों की अनिच्छा है, इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कि यानी कौन सा देश जो है एकारात्मक सरकार का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का 44 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है एकात्मक राज्य है, तो कौन सा है, तो फ्रांस है, ठीक है, इसका लगेगा बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से कौन जो है एक संघीय देश है, तो एक संघीय हम देश की बात कर लें तो कौन कौन से हैं, तो आपका यूनाइटेड स्टेट है, आपका जर्मनी है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है, जर्मनी है, ब्राज़ील है और कह सकते हो कनाडा है। तो इसमें ब्राज़ील दिया हुआ इसलिए आप ब्राज़ील लगाइएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है लोकतंत्र की अनिवार्य विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है। तो ये जो है पूर्ण आर्थिक समानता, ये कोई भी विशेषता नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है कि स्वतंत्र राज्यों का एक संगठन जो पूर्व अंग्रेजों के साम्राज्य के साथ जो है उनके समान संबंधों से जो है के साथ जो है जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो 47 नंबर की हम बात करें तो ये जो है राष्ट्रमंडल कहलाता है, इसका बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रमंडल। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जो है औपनिवेशिक शक्ति एक उपनिवेश को जो है न्यायिक स्वतंत्रता प्रदान करती है लेकिन फिर भी एक वास्तविक राजनीतिक व आर्थिक नियंत्रण को जो है बनाए रखती है, तो ये जो है क्या कहलाती है, तो ये जो है नव उपनिवेशवाद कहलाती है, ठीक है, इसका जो है लगेगा सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है दावा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के आदिमवादी विचारों से सबसे अधिक निकटता से जो है जुड़ा है, तो कौन सा जुड़ा है। तो ये जो है आधुनिकता से जो है बहुत पहले से राष्ट्र अस्तित्व में है, ये जुड़ा है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि शक्ति प्रभावित करने की क्षमता है, ये जो कथन है ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है रॉबर्ट ए डहल का है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है पारंपरिक आपका करिश्माई और कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण की जो है अवधारणा दी थी, तो किसने दी थी, तो ये जो है वेबर ने दी थी 1922 में, वेबर ने दी थी, मैक्स वेबर ने 1922 में दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका भी 52 नंबर है कि किसने कहा था कि राजनीति सत्ता के लिए जो है संघर्ष है, तो ये जो कथन है किसका है, तो ये जो कथन है रॉबर्ट ए दाहल का है, इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका प्राधिकरण को जो है इस प्रकार परिभाषित किया गया है, तो किस तरह इसको परिभाषित किया गया, तो ये पॉलिटिकल पावर के रूप में, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन राइट है, राजनीतिक शक्ति। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटिक्स जो है ये इसकी शब्द की जो उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये जो है ग्रीक शब्द से हुई है, पोलिस से, ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट है। 54 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है, रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का पॉलिटिकल साइंस इज द डिसिप्लिन यानी राजनीति विज्ञान एक जो विषय है, तो किसका विषय है, तो ये जो है जो मूल्य की अपेक्षा नहीं कर सकता है, ठीक है, तो किसका एक विषय है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो वैसे तो जो मूल्य विश्लेषण प्रदान करता हो या फिर जो मूल सदस्य नहीं लेता है, तो राजनीति विज्ञान एक विषय है। तो यदि हम 55 नंबर की बात करें तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि स्कोप द पॉलिटिकल थ्योरी इज यानी जो है राजनीति सिद्धांत का जो कह सकते हो क्षेत्र है, तो कौन है। तो 56 नंबर की बात करें तो ये सभी हैं, आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मनुष्य स्वभाव से एक जो है सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली यानी प्रणाली है, यह कथन किसका है, ये कथन जो है सभी को पता होगा, अरस्तु का कथन है, अरस्तु का, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। आन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जे.एस. मिल है, सभी को पता होगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक उदारवाद के जो है केंद्र की पहचान कीजिए, तो ये देखा जाए हिसाब से, ठीक है, तो व्यक्तिगत ये होती है, ठीक है, तो इसमें जो है इंडिविजुअल रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है नाम मात्र प्रतिबंधों के साथ जो है स्वतंत्रता, इसका डी ऑप्शन सही है। कानूनी बाधाओं के अभाव से क्या होता है, तो ये जो देखा जाए तो समाज में अराजकता होती है, इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका राजनीति विज्ञान का जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकीकरण जिसका मूल सिद्धांत है,
तो ये किसका मूल सिद्धांत है? तो ये जो है व्यवहारवाद का है, ठीक है, व्यवहारिज्म है, इसका लगेगा बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर है कि राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण से संबंधित सही कथन को आपको चिन्हित करना है, ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला ऑप्शन एकदम सही है कि राजनीति राज्य और सरकार का जो है अध्ययन है, पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन वस्तु निष्ठता का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है पूर्व ग्रह को खत्म करना, ठीक है, इसका लगेगा सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि आधुनिक न्याय का जो है अनिवार्य सिद्धांत है, तो क्या है इसका अनिवार्य सिद्धांत? ये जो है न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की खराब इतिहास, खराब तर्क और बुरी नैतिकता के रूप में जो है आलोचना की गई है। यह जो कथन है, ये जो कथन किसका है? तो ये जो है हेनरी मैन का कथन है। किसका है? हेनरी मैन का, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि टू आपका ट्रेजिस ऑफ गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक है ऑफ गवर्नमेंट, इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक जो जॉन लॉक हैं, इसका जॉन लॉक पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि एक समाजवादी राज्य किस प्रकार जो है बल देता है, किस पर यानी बल देता है समाजवादी राज्य, ठीक है, तो ये जो है आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन किसने कहा कि न्याय का जो है बंधन, न्याय वह बंधन है जो समाज को एक साथ रखता है? तो यह जो कथन है किसका कथन है? तो ये जो है प्लेटो का कथन है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्लेटो की न्याय की जो है धारणा का जो है केंद्रीय गुण है, तो कौन सा है? तो हारमोनी है, इसका लगेगा सद्भाव है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका किसने कहा राजनीति प्रभाव और जो है प्रभावशाली का अध्ययन है? तो ये कथन किसका है भैया? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है लासवेल का कथन है, ठीक है, हर्नोल्ड लासवेल का, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किसने परिभाषित किया है कि राजनीति इस बात का विज्ञान है कि किसे क्या है और कब कैसे मिलता है? तो ये जो कथन है ये किसका है? तो ये जो है हिलमैन का कथन है। किसका है? हिलमैन का, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है कि आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़े विचारक की पहचान कीजिए, ठीक है, तो ये जो है डेविड ईस्टन है, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि राजनीति विज्ञान में जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की प्रायोगिक सामग्री को जो है और अधिक मनोवैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास है। यह जो कथन है किसका है? तो ये डेविड ईस्टन का ही कथन है, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन पे आपका इनपुट आउटपुट जो है दृष्टिकोण विकसित किया गया है, तो डेविड ईस्टन के द्वारा ये भी है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि राजनीतिक संस्कृति निम्न में से जो है किस व्यवस्था के प्रति जो है व्यक्तिगत अभिवृत्तियों तथा जो है उन खताओं का जो है प्रतिमान है, ठीक है, तो ये जो है आपका जो है देखा जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था का है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजनीतिक यानी विकास की जो है लुसियन पाई की जो है 3 मूलभूत विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो स्टेट नहीं है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 70 नंबर का डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 78 नंबर की किसने कहा कि राजनीति स्थिरता को बनाए रखना राजनीतिक विकास का अंतिम लक्ष्य है? तो ये जो कथन है किसका है? तो ये जो है आपका सैमुअल आपका हंटिंगटन का है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका अधिकारों के जो है कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसकी हम बात करें तो इसके जो है ऑस्टिन है, कौन है? ऑस्टिन, इसका जो है जॉन ऑस्टिन, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन किसने कहा जो अधिकार सामाजिक जीवन की जो है वे परिस्थितियां हैं जिनके बीच कोई भी व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना सकता है? तो ये जो कथन है किसका? तो ये जो है लास्की का कथन है, किसका है? लास्की का, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर किसने कहा अधिकार जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा लागू किया गया एक दावा है? तो ये जो कथन है किसका है? तो ये कथन जो है आपका बोनान स्केट का है, इसका लगेगा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका जो कि दिया हुआ 82 नंबर की लिबर्टी शब्द जो है लिबर से लिया गया है, जो किस भाषा के शब्द है? ठीक है, तो ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है, पहला ऑप्शन सही रहेगा, लैटिन भाषा का। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राज्य की जो है उत्पत्ति किस सिद्धांत में जो है राजनीतिक चेतना का जो है कारण है? ठीक है, तो 83 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है विकासवादी सिद्धांत का, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि नीचे दिए गए सूचीबद्ध कार्यों में से कौन सा एक जो है राज्य के अनिवार्य कार्यों की जो है श्रेणी में आता है? तो कौन सा आता है? तो 84 नंबर की बात करें तो ये जो है तीसरा आता है, दीवानी और जो है फौजदारी अदालतों का जो है रखरखाव, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर है कि कल्याणकारी राज्य द्वारा दिए गए सुरक्षात्मक कार्यों में से एक है, तो कौन सा है?
तो 85 नंबर की बात करें तो परिवार की सुरक्षा है और धन की सुरक्षा है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि कह सकते हो, किसने कहा कि व्यक्ति राज्य का एक जो है सहज अंग है? तो जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन कहा है 86 नंबर की बात कर ले तो ये अरस्तू का कथन है। किसका है? अरस्तू का, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन में स्वतंत्रता का सीधा संबंध क्या है? ठीक है, किससे है इसका संबंध? तो इसका जो संबंध है अनुशासन से है, डिसिप्लिन से, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर की, विचारक जो नकारात्मक स्वतंत्रता स्कूल से संबंधित नहीं है, ये जो कह सकते हो किसका कथन है? तो यदि 88 नंबर की बात करें तो कार्ल मार्क्स आप लगाइएगा, इसमें सही रहेगा डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ठीक है, तो 89 नंबर की बात करें तो ये जो है संयम के साथ स्वतंत्रता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक रूप से जो है सभी पुरुष समान हैं, और किसके द्वारा दिया गया है? जो कथन ये जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो 90 नंबर की बात करें तो जो है लास्की का कथन है। किसका है? लास्की का कथन है। अगला क्वेश्चन फिर आपका, कि देश में संसाधनों को जो है खोजने और उपयोग करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता और शक्ति की में जो है वृद्धि को कहा जा सकता है, तो उसको क्या कहा जा सकता है? तो उसे जो है राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राजनीतिक समाजीकरण का जो है पहला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो 92 नंबर की बात करें तो भैया फैमिली है, परिवार है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका, राजनीतिक उप संस्कृत किसका अंग है? तो इसका भी मुझे आंसर नहीं पता हो पाया, इसको भी मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, न्याय को जो है स्वतंत्रता और समानता का जो मिश्रण किसने कहा है? तो 94 की हम बात करें तो जो है प्लेटो ने कहा, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही है? ठीक है, तो इसकी हम बात के लिए आपके 95 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है तीसरा ऑप्शन सही, क्योंकि स्वतंत्रता और जो है समानता पूरक होते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, कि मार्क्सवादियों के लिए जो है मौलिक समानता है, तो कैसी मौलिक समानता है? तो ये जो है कानूनी समानता है, लीगल इक्वालिटी, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 97 की, नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकार जो है किसका आधार है? तो 97 की हम बात करें तो ये जो है लोकतांत्रिक जो है कह सकते हो सरकार है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 98 है, कि यदि संप्रभुता पूर्ण नहीं है तो किसी भी राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है, ये कथन है ऑस्टिन का, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का 99 नंबर है, कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है कानूनी दंड की जो है परिभाषा पर जो है आवश्यकता नहीं है, परिभाषा पर आवश्यकता नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन नहीं पता हो पाया, इसको भी मैं छोड़े दे रहा हूँ, वैसे पूछेगा नहीं एग्जाम में। 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कि वर्तमान समय में किसी भी लोकतंत्र में से एक महत्वपूर्ण गैर राज्य संस्था है, तो कौन सी है? तो ये जो है एक नागरिक समाज संगठन है, यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका सी ऑप्शन सही है। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया, पूरे पेपर में हो सकते 5 क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, और सभी मैंने 95 क्वेश्चन करा दिए हैं। आशा करता हूँ इस पेपर को देख के ही अपना पेपर देने जाएंगे, क्योंकि इसमें से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही आज के एग्जाम में। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।